Hello, my dear students. I hope you all are fine. Today we will read about the poem The Squirrel written by Mildred Babar Armstrong. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द स्क्वायरल पोएम के बारे में जिसमें पोइटेस मिल्ड्रेड बाबर आर्मस्ट्रॉन्ग एक स्क्वायरल यानी कि गिलहरी के बारे में बताती है जो उन्होंने अपने मित्रों के साथ खेलते हुए देखी थी। पोएम को रीड करने से पहले जान लेते हैं कुछ जरूरी बातें। तो देखिए, पोएम राइट की गई है मिल्ड्रेड बावर आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, जो कि एक महिला है और इसलिए हम इसे कहेंगे पोएटेस। यदि ये पुरुष होता तो इसे हम कहते पोएट। पोएट माने होता है कवि और पोएटेस मीन्स होता है कवयित्री। तो यह एक कवयित्री है जिन्होंने इस पोएम को राइट किया है, मिल्ड्रेड बावर आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए, द स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी। गिलहरी। यू मे हैव सीन ए स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग ए नट। यू मे हैव सीन, संभवतः तुमने देखा होगा, ए स्क्वायरल, एक गिलहरी को, सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग ए नट, जमीन पर बैठकर एक नट खाते हुए। नट मीन्स होता है अखरोट, अखरोट खाते हुए। यानी कि तुमने संभवतः एक गिलहरी को जमीन पर बैठकर नट खाते हुए, अखरोट खाते हुए देखा होगा। वॉट डिड इट लुक लाइक, ये आपको कैसी दिखाई दी, यानी कि ये आपको कैसी दिखी। हियर इज ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्वायरल, यहाँ पर ऐसी ही एक गिलहरी का वर्णन नीचे दिया गया है। देखिए, इन लाइंस में कहा गया है कि आपने संभवतः कभी ना कभी एक गिलहरी को जमीन पर बैठे हुए अखरोट खाते हुए देखा होगा, और जब आपने इसे देखा था तो ये आपको कैसी दिखाई दी। यहाँ पर नीचे ऐसी ही एक गिलहरी का कवयित्री वर्णन करती है। तो चलिए अब करते हैं पोएम को रीड। देखिए, ही बॉर ए क्वेश्चन मार्क होटेल एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री ही बेंट द अदर वे। देखिए, ही बॉर, जो पोइटेस है वो कह रही है, ही बॉर ए क्वेश्चन मार्क होटेल। ही, गिलहरी के लिए यहाँ पोइटेस ने यूज किया है ही, तो ही यूज होता है मेल के लिए और सी यूज होता है फीमेल के लिए। मेल यानी कि नर, यानी कि पुरुष, और फीमेल यानी कि मादा, यानी कि महिला। तो देखिए, ही यानी कि वह नर, नर गिलहरी है। ही बॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, उसने अपनी पूंछ की बनावट इस तरह से बना रखी थी जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह हो। टेल, टेल मीन्स होता है पूंछ। अर्थात कवयित्री कह रही है कि जब मैंने उस गिलहरी को देखा तो मैंने देखा कि उस गिलहरी ने अपनी पूंछ की बनावट इस तरीके से बना रखी थी कि उसे देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह हो। और देखिए, जो क्वेश्चन मार्क होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये गिलहरी की पूंछ है, इसका भी शेप आप देख लीजिए, सेम ऐसा है जैसे कि क्वेश्चन वाचक चिन्ह हो। इसीलिए कवयित्री ने कहा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसकी पूंछ की बनावट मुझे इस प्रकार से दिखाई दी जैसे कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह हो। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसके जो शरीर के रोए थे, यानी छोटे छोटे जो बाल थे, और पूंछ के जो बाल थे, यानी कि उसकी पूंछ का रंग और उसकी जो शरीर पर छोटे छोटे रोए थे वो कैसे थे, ग्रे यानी स्लेटी, स्लेटी कलर के थे। एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसके शरीर के छोटे छोटे रोए और पूंछ के बाल ऐसे दिखाई, स्लेटी कलर के ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि उसने ओवरकोट पहना हुआ हो, एक बड़ा कोट पहना हुआ हो। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, ही सेट अप स्ट्रेट, वह सीधे खड़े होकर बैठी थी, टू ईट ए नट, एक नट को खाने के लिए। यानी कि वह सीधे खड़े होकर के, बैठ करके एक नट को खा रही थी, एक अखरोट को खा रही थी। ही लाइक्ड टू टीज, यानी कि जो पोइटेस है वो कह रही है ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले,
ही लाइक्ड टू टीज, वह हमें चिढ़ाना पसंद करती थी, यानी कि जब हम उसे देखते थे तो वह हमें चिढ़ाती थी। एंड प्ले, और हमारे साथ खेलती थी। देखिए कैसे चिढ़ाती थी। एंड इफ बी रन अराउंड हिज ट्री, और जब हम उसके पेड़ के चारों तरफ दौड़ते थे, हिज ट्री यानी कि उसका पेड़, जिस पेड़ पर वो गिलहरी रहती थी। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, और जब हम उसके पेड़ के चारों तरफ दौड़ते थे, ही वेंट द अदर वे, तो वह दूसरी तरफ चली जाती थी। यानी जब हम पेड़ के इस तरफ आते तो वह पेड़ के उस तरफ चली जाती, जब हम पेड़ के उस तरफ आते तो वह पेड़ के इस तरफ आ जाती थी। तो इस प्रकार से वह हमको चिढ़ाती थी और हमारे साथ में खेलती थी। किनके साथ में खेलती थी? पोएटेस की जो फ्रेंड्स है, जो सहेलियां है, उनके साथ में खेलती थी। तो इस प्रकार से देखिए, इस पोइम में कवियत्री कहती है कि एक बार जब मैं अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही थी, तो मैंने एक गिलहरी को देखा जिसकी पूंछ की बनावट उसने ऐसी बना रखी थी जैसे कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह हो। फिर मैंने देखा उसके शरीर के रोए को, छोटे छोटे जो बाल थे उनको, जिनका कलर ग्रे कलर का था, स्लेटी कलर का था। और जो पूंछ के बाल थे उनको देखा, वो भी स्लेटी कलर के थे, जो दूर से देखने पर ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि उसने एक बड़ा वाला ग्रे कोट पहन रखा हो। ही सेट अप स्ट्रेट, वह सीधे बैठी थी, टू ईट एन नट, और सीधे बैठ करके वह अखरोट खा रही थी। जब मैंने देखा तो वह सीधे बैठी थी और अखरोट खा रही थी। ही लाइक्ड टू टीज, वह हमें चिढ़ाना बहुत पसंद करती थी। वह अक्सर हमें चिढ़ाया करती थी जब हम खेलते थे, और वह हमारे साथ खेलती थी। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, और जब हम उसके पेड़ के चारों तरफ दौड़ते थे, ही वेंट द अदर वे, तो वह दूसरी तरफ चली जाती थी। यानी हम इस तरफ आते तो वह उस तरफ चली जाती, उस तरफ जाते तो इस तरफ आ जाती, यानी कि हमारी अपोजिट साइड में वह चली जाती थी। हम हमें वह दिखाई नहीं देती थी, यानी कि हमसे छुप जाती थी। इस तरीके से वह हमें चिढ़ाती और हमारे साथ खेलती थी। तो इस पूरी की पूरी स्टोरी में जो पोएटेस है मिल्ड्रेड बावर आर्मस्ट्रॉन्ग, वो एक गिलहरी का वर्णन करती है। एक गिलहरी के बारे में बताती है कि किस तरीके से जब हम खेल रहे थे तो हमने एक गिलहरी को देखा, और किस प्रकार की वह गिलहरी दिखाई दे रही थी। क्वेश्चन वाचक जैसा चिन्ह होता है, ऐसी उसकी पूंछ थी, छोटे छोटे रोए थे, दूर से देखने पर ऐसे लग रहे थे जैसे कि बड़ा कोट पहन रखा हो, सीधे बैठकर अखरोट खा रही थी। वह हमें चिढ़ा रही थी जब हम खेल रहे थे और हमारे साथ खेल रही थी। जब हम पेड़ के इधर की साइड जाते तो वो उधर की साइड चली जाती, यानी कि हमारी अपोजिट साइड चली जाती। आई होप कि आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने देखा कि पोएटेस किस तरीके से एक छोटे से जीव, प्यारे से जीव गिलहरी के बारे में इस पोइम में वर्णन करती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए ई स्कूल गुरुजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।